हाय एवरीवन। तो देखिए आज एक एकदम अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है द मोर यू थिंक इट मोर गेट्स लेट। जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना ज़्यादा ही वो लेट होता है, उतना ज़्यादा ही वो लेट सक्सेस देता है, उतना ज़्यादा ही उसका लेट रिजल्ट आएगा। सेंसिबल सी बात है कि जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना ही लेट चीज़ें आप पाओगे, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना हाई चांसेस है कि जल्दी मिल जाएगा। कि स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही ना। हाँ, भले सक्सेस हो या फेलियर, आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस ही होगा, लेकिन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव रिजल्ट तो वो दिख ही जाएगा। जिससे आपका 6 सेमेस्टर का सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर 6 महीने का, उसका रिजल्ट आता ही है। कुछ फेल होते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी है कि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा समझिए क्या है। थिंक लेस एग्जीक्यूट मोर, इसीलिए सोचना कम करो, करना ज़्यादा करो। मान लो कोई आइडिया है, आपने सोच लिया अच्छा मैं ये करूँगा, अच्छा हाँ मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, नहीं नहीं ये मुझे हटाना चाहिए और ये ऐड करना चाहिए। जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप फील्ड में है, जो भी आप काम कर रहे हो, तो वो आपको आइडिया आ गया कि हाँ ये करना है, तो आ गया ना। अब उसमें क्या सोचना है, तो कम सोचो और अब उसमें काम करना शुरू कर दो। अच्छा मैंने ये सोचा था, हाँ ये बस अब उसको करते जाओ। जो 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 सोच लिया है बस उतने पे स्टिक होके करो। अब उसमें भी सोचने मत लग जाओ, नहीं तो वो तो सारी ज़िंदगी नए आइडियाज़ आ जाएंगे उसके अंदर। एक बार सोच लो और करना शुरू करो। सेकेंड पॉइंट, आइडिया डोंट ब्रिंग सक्सेस, एक्शन डू। वो सुना होगा ना कि इंटेलिजेंट इंसान नहीं होता जब से वो पढ़ना शुरू कर दे। वो हर इंसान ही इंटेलिजेंट है, यानी कि जब आप काम करना शुरू कर दोगे, जब आप उस चीज़ को शुरू करने के लिए शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप टैलेंट या स्मार्ट हो जाते हैं। तो जो आइडिया है वो कभी भी सक्सेस नहीं लाता, ये हमेशा याद रखना। हाँ, उस इनिशियल है, आइडिया से शुरुआत होती है, लेकिन खाली आइडिया और करना धरना कुछ नहीं है तो वो क्या है, कचरे में भरा हुआ डब्बा ही है। तो आइडिया कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन जब उस आइडिया पे काम करना शुरू हो जाएगा ना, जब एक्शन धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो फिर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वर्ड्स डोंट प्रूव बट एक्शन डू। तो वही हाल है यहाँ पे भी। थर्ड पॉइंट, आइडिया हु वर्क्स मोर गेट्स इट। मान लो कि अब मेरा कोई आइडिया था, ठीक है, मैंने ही आपको बता दिया क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, या आपने चुरा लिया मेरा आइडिया और आप उस पर काम करने लग गए। आप ले जाओगे, आइडिया भले मेरा था, कौन पूछने वाला है किसका आइडिया था। तो आइडिया जो है ना, खाली आइडिया ही है, एक विचार है, लेकिन उस पर जब काम हो जाता है तब बताता है कि हाँ इससे कुछ निकल भी सकता है, समथिंग कैन गेट आउट ऑफ इट, कुछ उससे बन सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो आइडिया को ज़्यादा होल्ड करके मत रखो, क्योंकि वो कभी, मान लो आपको वो आइडिया है, कुछ दिन आपने अभी शुरू भी नहीं किया उस पर काम, कुछ दिन बाद वो आइडिया मुझे आ जाए, कुछ दिन बाद आपकी बहन को आ जाए, आपके भाई को आ जाए, किसी आपके दोस्त को आ जाए, फिर अब वो शुरू भी कर दे। तो सोचो कम, करो ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट, टाइम इज़ टू मच अहेड बट इट्स नॉट। हमें लगता है कि आगे बहुत टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम, टाइम है, लेकिन उस टाइम के अलग अलग फेजेज़ हैं, उस अलग अलग फेज़ में अलग अलग काम है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको 27 ईयर तक दिया जा सकता है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करें। उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे मैरिज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो उसी एज, अब लोग कहेंगे कि नहीं 40, वो तो एक्सेप्शन है, एक रिचुअल जो चला आ रहा है, जो कि सही भी है कुछ मायने में। तो उसको अगर हम लोग देखें सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से, तो दैट्स करेक्ट इन माई वे, इन माई ओपिनियन। इसीलिए टाइम है, लेकिन उस काम के लिए नहीं है जो अभी किया जा सकता था। वो अब ज़बरदस्ती आप चैलेंज करोगे अपने लाइफ को कि नहीं मैं कर सकता, तो वो तो कभी भी करो, लेकिन वो फिर उस हिसाब से इंजॉय नहीं कर पाओगे, आपका वो एज नहीं होगा, वो एनर्जी नहीं होगी, समझ रहे हो आप। तो उतना टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए। ओके, द फास्ट यू डिसाइड वॉट द सूनर यू स्टार्ट दैट। जितनी जल्दी आप स्टार्ट डिसाइड करते हो, जितना जल्दी आप फैसला कर लेते हो कि करना क्या है, जो भी आपके पास आइडिया है या जो भी आपके दिमाग में सोच है उसके साथ क्या करना है, उतना ही जल्दी आप उसको शुरू भी कर देते हैं। तो फैसला भी जल्दी लिया करो, ये नहीं कि बस डिसाइड कर लिया और बैठे हुए। फैसला लो फटाक से, और फटाक से उस पर काम शुरू, धड़ 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 धड़। और इन सब का बाप एक ही है, कंसिस्टेंसी, द वन एंड ओनली। ठीक है, रोज करते रहना है। हाँ, मान लिया कि चलो एक दो दिन कभी बहुत ज़्यादा थक गए हो कि एकदम मन ही नहीं कर रहा, तो वो दैट्स नॉर्मल, वो अलग बेकार की बात है कि 20 दिन मैंने नहीं सोया है, ये वो ये फलान ढिमकाना। एक दो दिन अगर अगर ऑब्वियस रीज़न है तो यू कैन रेस्ट, और बाकी कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप को फोर्स करो ये सब काम करने के लिए। क्या करने के लिए? कम सोचने के लिए, ज़्यादा एक्शन लेने के लिए। आइडिया है तो
एक्शन दो। आइडिया अपने आप कभी वर्क नहीं करता, आपको उसके लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा। डिसाइड करने से कुछ नहीं होता, स्टार्ट करने से होता है। तो ये सबको करने के लिए अपने आप को फोर्स करो, दबाव दो, और फिर देखती हूँ कि कैसे आप वो नहीं पाते हो जो आप डिजर्व करते हो। आप कहते हो ना, और मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ, वो तब मिलेगा जब ये करोगे। सोचोगे कम और करोगे ज़्यादा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।